हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम एशिया महाद्वीप को विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप को विस्तार से जानेंगे। एशिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और एशिया के कितने वन हैं, कौन कौन से वन हैं। एशिया महाद्वीप ये विश्व के प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि है। तो कौन कौन से धर्म हैं एशिया महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो ये सभी जानकारी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इस टॉपिक पर से फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और अगली आने वाली वीडियो में एशिया महाद्वीप पर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगी। तो आप आगे आने वाली भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पहले हम एशिया महाद्वीप को देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूराल पर्वत, कैप्सियन सागर, काकेश पर्वत तथा काला सागर एशिया तथा यूरोप की सीमा बनाते हैं, जबकि स्वेज नहर, लाल सागर एशिया एवं अफ्रीका के बीच की सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से हमने जान लिया एशिया महाद्वीप को कि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया का। इसका क्षेत्रफल देख लिया। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप का विस्तार। तो एशिया का अंशांशीय विस्तार ये 10 अंश दक्षिणी अंशांश से 80 अंश उत्तरी अंशांश तथा देशांतरीय विस्तार 25 अंश पूर्वी देशांतर से 180 अंश पूर्वी देशांतर तक है। अब हम एशिया महाद्वीप के तथ्य देख लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। एशिया महाद्वीप का गहरा गर्त क्या है, तो वो है चैलेंजर गर्त, प्रशांत महासागर फिलीपींस के पास है। एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है पामीर का पठार। इसे संसार की छत या विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पामीर का पठार, ये एशिया का सबसे ऊंचा पठार है, तो आप ये याद रखिएगा। अब देखते हैं एशिया की सबसे बड़ी झील, तो वो है कैस्पियन सागर जो कि रूस में है। एशिया में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो पाकिस्तान के जैकोबाबाद में है और यहाँ का तापमान है 52 डिग्री सेल्सियस। ये एशिया की सबसे ज़्यादा गर्म जगह है, वो है पाकिस्तान में। और एशिया की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो वो है साइबेरिया के बोयांस्क में। वहाँ का तापमान है -68 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत के मसीनराम में, तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। अब देखते हैं एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है चीन। एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन और चीन के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत में। तो चीन ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और उसके बाद है भारत। अब है एशिया की सबसे लंबी नदी, तो वो है यांगसी नदी जो कि चीन में है और यांगसी नदी की लंबाई है 5,797 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बड़ा देश भी एशिया का सबसे चीन ही है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी चीन में ही है। और अगर सबसे छोटा देश देख लिया जाए तो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। ओके, अब देखते हैं एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो वो है चीन में। चीन से स्पेन तक है ये। अब हम जानेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं। तो वो है हिमालय, काराकोरम, अक्साई चीन, खंगन, थ्यानासान और अल्टार्ड। ये एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाह। तो एशिया महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाह हैं
कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मनीला, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, कोलंबो, बसरा, शंघाई तथा एडन। तो एशिया महाद्वीप के ये प्रमुख बंदरगाह है। अब है एशिया के प्रमुख सागर। तो बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखोट सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा सागर तथा मारमरा सागर, ये सभी एशिया के प्रमुख सागर हैं। अब देखते हैं एशिया की प्रमुख खाड़ियाँ कौन सी है। तो बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फ्रांस की खाड़ी, टोंकिंग खाड़ी एवं एडन की खाड़ी। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट खाड़ियाँ हैं जो एशिया की प्रमुख खाड़ियाँ हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं एशिया में सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो उगते सूरज का देश ये जापान को कहा जाता है, जो कि एशिया में है। इसे निप्पोन या निहोन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं गुजरात का जामनगर। तो ये विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है, जो कि भारत में है। नेक्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये विश्व की सबसे लंबी दीवार है और इस दीवार का निर्माण ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में किनशी हुआंग द्वारा चीन पर मंगोलिया के आक्रमण के बचाव के लिए किया गया था। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और इसका निर्माण किन शी हुआंग द्वारा किया गया था। अब देखते हैं चीन। तो चीन ये सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा वाला देश है। ये एशिया का सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश है और चीन की सीमाएं ये सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। अब है बैकाल झील। तो रूस में इर्कुट्स्क के पास में स्थित ये झील 31,492 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैली हुई है और ये मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की मीठे पानी की सबसे गहरी झील है ये बैकाल झील और ये लगभग 700 मीटर तक गहरी है। इस झील से अंगारा नदी निकलती है और लेगा नदी में गिरती है। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस भंडार। तो रूस प्राकृतिक गैस के संचित भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है और विश्व के कुल गैस भंडार का लगभग 1/4 भंडार यहाँ पर संचित किया जाता है। अब देखते हैं एशिया के वन। तो हरिकेन ये फिलीपींस में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टेगा ये उत्तरी एशिया के टुंड्रा व स्टेपीज मध्य पाए जाने वाले कोंडारी वृक्ष वाले सदाबहार वन है। अब है स्टेपीज। तो स्टेपीज ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में साइबेरियाई रूस में फैले छोटी घास वाले उपजाऊ मैदान है। टुंड्रा। तो टुंड्रा ये वृक्ष विहीन आर्कटिक मैदान है जो एशिया के उत्तर में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप ये विश्व के प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि रही है और एशिया महाद्वीप में ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी धर्मों का जन्म या स्थापना एशिया महाद्वीप में हुई है। पहले देखते हैं हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म की स्थापना भारतवर्ष या प्राचीन जम्बूद्वीप में हुई है। हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म की स्थापना यरूशलेम से मानी जाती है। अब है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की स्थापना मक्का से मानी जाती है। मक्का व मदीना इस्लामिक धर्म में सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। अब है बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और गौतम बुद्ध से याद रखेगा, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, जो कि बिहार में है। अब है जैन धर्म। तो जैन धर्म की स्थापना भी भारत में ही हुई है। अब है सिख धर्म। तो सिख धर्म की स्थापना भी भारत में हुई है, जो कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसी के कारण से एशिया महाद्वीप को धर्मों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो देखिए, एशिया में स्थित तिब्बत का पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, किर्थर श्रेणी, साल्ट रेंज पर्वत विस्तृत है और इन श्रेणियों को केवल दर्रों द्वारा पार किया जा सकता है। सिंधु नदी पर तारबेला बांध की परियोजना पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है।
तो आप ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन से नदी पर बनी गई है? तो वो है सिंधु नदी पर, और उसका नाम है तारबेला बांध परियोजना। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग है। यहाँ प्रबल द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें आदम का पुल भी कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। माउंट पुदुरुतालागाला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, और महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो आप ये भी याद रखिएगा, श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। चीन और भारत के बीच नेपाल एक प्रतिरोधी राज्य के रूप में स्थित है। नेपाल एक स्थलीय अवरुद्ध देश है जिसका विदेश व्यापार कोलकाता पतन से होता है। भूटान एक स्थल अवरुद्ध देश है जिसे सर्पराज का देश भी कहा जाता है, और भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह है अजगर। और भूटान का सर्वोच्च शिखर है कुलकंगरी। इसकी ऊंचाई है 8,200 मीटर। कुलकंगरी ये महान हिमालय में स्थित है, जो कि भूटान का सबसे ऊंचा शिखर है। एशिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो है थाईलैंड। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन थाईलैंड में किया जाता है। और मलेशिया में एशिया का सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन होता है। तो एशिया का सर्वाधिक टीन का उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मलेशिया। चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। तथा भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन में होता है, और चाय का उत्पादन भारत में किया जाता है। जकोटा त्रिभुज यानी जापान, साउथ कोरिया, ताइवान ट्रायंगल एक बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा है। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है शंघाई। नेक्स्ट है, जापान में बसंत के अंत या ग्रीष्म के प्रारंभ में ध्रुवीय सागर वायु राशियों से मध्य तथा दक्षिणी भाग में भारी वर्षा होती है, जिसे बाइयू या प्लम वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, प्लीफेंट माउंटेन कंबोडिया में स्थित है। कागोन उष्णकटिबंधीय घास है जो फिलीपींस में उगती है। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं। तो एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, अज़रबैजान, आर्मेनिया, इज़राइल, उज़्बेकिस्तान, ओमान, कज़ाकिस्तान, कुवैत, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, जॉर्डन, ताइवान, तजिकिस्तान, तिब्बत, तुर्की, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, बहरीन, ब्रनोई, मंगोलिया, मलेशिया, यमन, वियतनाम, सीरिया, दुबई, सिंगापुर, कतर, चीनी जनवादी गणराज्य, जापान, तुर्कमेनिस्तान और साइप्रस। तो ये सभी देश एशिया महाद्वीप में हैं। मैं अगले वीडियो में एशिया के सभी देश, उसके राजधानी, मुद्रा और करेंसी कोड पर से वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।